एक बार MS पेंट खोलिए। MS पेंट, हाँ जी सर। तो पहले समझिए कि पूरा का पूरा जो अज्योर है उसका आर्किटेक्चर क्या होता है, ताकि जब आप किसी कस्टमर को डिप्लॉय करने जाएं, सबसे पहले क्या होता है, जैसे कोई कस्टमर है, सपोज मान के चलिए HCL है ना। तो जो HCL है, जब वो माइक्रोसॉफ्ट से एग्रीमेंट करती है, ऑर्गेनाइजेशन वाइड एग्रीमेंट करती है, तो माइक्रोसॉफ्ट उसको एक अकाउंट बना के देता है अज्योर के अंदर। मान के चलिए ये है कंपनी HCL टेक्नोलॉजी। अब HCL टेक्नोलॉजी जब माइक्रोसॉफ्ट के पास गई और बोली कि भाई मेरे को एक अज्योर पे, मुझे अज्योर पे जाना है, तो माइक्रोसॉफ्ट क्या करता है, जो सबसे पहला अकाउंट उसको देता है, उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्ग अकाउंट। उसको हम लोग रूट टेनेंट भी बोलते हैं। ओके। और उसको हम लोग रूट मैनेजमेंट अकाउंट भी बोलते हैं। और बाय डिफॉल्ट ये जो मैनेजमेंट अकाउंट होता है वो कैसे होता है, वो मैनेजमेंट अकाउंट होता है, मान के चलिए HCL नाम है हमारा कंपनी का, तो हम लिखेंगे HCL डॉट ऑन माइक्रोसॉफ्ट डॉट कॉम। इस नाम को हम लोग क्या बोलते हैं, टेनेंट नेम बोलते हैं, ऑर्गेनाइजेशन अकाउंट नेम बोलते हैं, या इसको रूट मैनेजमेंट अकाउंट, HCL डॉट ऑन माइक्रोसॉफ्ट डॉट कॉम, है ना। तो कभी कभी क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल जैसे जब इन्फोसिस अज्योर पे जाने लगा, तो लोगों ने क्या किया, एक बंदे ने इन्फोसिस का नाम ही ब्लॉक कर लिया। मतलब उसने क्या किया, ट्रायल टेनेंट बनाया अज्योर में और उसने इन्फोसिस नाम रख दिया। ओके। अब क्या हुआ कि जब इन्फोसिस में जब हम लोग कॉन्फ़िगर करने लगे और जब इन्फोसिस नाम डाल रहे हैं, तो वो बोल रहा है कि ऑलरेडी एक्सिस्ट। और सारी कंपनियां अपने ब्रांड को बहुत वैल्यू करती है ना। बिल्कुल। तो फिर हम लोगों ने माइक्रोसॉफ्ट को ईमेल डाला कि भैया ये इन्फोसिस नाम किसने यूज किया। वो फाइंड आउट करके बताया कि ये कस्टमर है जिसने एक इंडिविजुअल अकाउंट बना के उसने इन्फोसिस नाम डाल दिया। तो इन्फोसिस की तरफ से उसको कॉल किया गया, वो बोला 25 लाख रुपया लूंगा तब ये नाम छोड़ूंगा। ओके। करेक्ट, मतलब ऐसा भी कहानियां होगी। सो ये जो पहला हम लोग अकाउंट बनाते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्गेनाइजेशन अकाउंट। अकाउंट। और कैसे बनता है ये, HCL डॉट ऑन माइक्रोसॉफ्ट। अब देखिए कि HCL के अंदर अलग अलग तरह के बिजनेस डिवीजन है ना। फॉर एग्जांपल HCL का जो सबसे बड़ा बिजनेस डिवीजन है उसको हम बोलते हैं सपोर्ट, जो लोगों से रिमोट सपोर्ट लेती है। दूसरा जो डिवीजन है वो है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, है ना। जो तीसरा जो डिवीजन है वो क्लाउड इंफ्रा, उसका अपना खुद का है जिसको वो लोगों को बेचती है। तो तीन इसके पास में है, एक जिसको हम लोग बोलते हैं सपोर्ट, एक जिसको हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, और एक जिसको है जो अपना HCL उसने क्लाउड बना रखा है और वो कस्टमर को सेल करता है। अब HCL टेक्नोलॉजी का लेट से कि हेड जो है, जो टॉप पे बैठा हुआ है CEO हमारा, वो है मिस्टर रविकांत। जो सपोर्ट का पूरा बिजनेस देखता है वर्ल्ड वाइड, वो है मिस्टर मुस्तफा। जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है वो देखता है मिस्टर नितिन। और जो HCL क्लाउड है वो देखती है मिस उषा। मतलब कि ये लोग सारे रिस्पॉन्सिबल हैं अपने बिजनेस के लिए। करेक्ट। अब इसको अगर हमें अज्योर में मैप करना है, इस पूरे 3 डिवीजन को,
तो अज्योर हमें एक ऑप्शन देता है जिसको हम बोलते हैं मैनेजमेंट अकाउंट। हम क्या करेंगे, अज्योर में 3 मैनेजमेंट ग्रुप बनाएंगे, है ना। अब ये जो सॉफ्टवेयर डिवीजन है, इस सॉफ्टवेयर डिवीजन के भी मल्टीपल पार्ट्स हैं हमारे पास। फॉर एग्जांपल, एक जो इंडिया को देखता है, एक जो ईमिया को देखता है, एक जो यूएस टेरिटरी को देखता है, एक जो ऑस्ट्रेलिया यूनिट को देखता है। लाइकवाइज दैट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अपने हैं, एचसीएल क्लाउड के अपने हैं, राइट। सो सिंप्लीफाई करते हैं इसको, हमारे पास में है यूएस टेरिटरी, हमारे पास में है ईमियम, हमारे पास में है ऑस्ट्रेलिया, है ना, और हमारे पास में है इंडिया। अब इस चीज को मैप करने के लिए अज्योर में जो अनदर हायरार्की देते हैं उसको हम बोलते हैं सबस्क्रिप्शन। सो हायरार्की कैसे बन रही है आपकी, सबसे टॉप पे रूट अकाउंट होता है, उसके नीचे मैनेजमेंट अकाउंट होता है, उसके नीचे सबस्क्रिप्शन होता है। अब इंडिया के अंदर भी अलग अलग डिवीजन है। फॉर एग्जांपल, एक जो नॉर्थ इंडिया देखता है, एक जो वेस्ट इंडिया देखता है, और एक जो ईस्ट इंडिया, राइट। सो अब हम इसको फर्दर डिवाइड करते हैं, एक जिसको हम बोलते हैं नॉर्थ इंडिया, एक जिसको हम बोलते हैं साउथ इंडिया, और एक जिसको हम बोलते हैं सेंट्रल इंडिया। ये सारे के सारे इस डिवीजन को फॉलो करते हैं। अब मान के चलिए इंडिया डिवीजन को मैनेज करता है मिस्टर विपिन, है ना। यूएस को मैनेज करता है मिस्टर जॉन, ईमिया को मैनेज करता है मिस्टर गोविंद, और ऑस्ट्रेलिया को मैनेज करता है मिस्टर रणजीत। उसी तरह नॉर्थ इंडिया को मैनेज करता है मिस्टर पीटर, साउथ इंडिया को मैनेज करता है सुब्रमण्यम, और सेंट्रल इंडिया को मैनेज करता है मिस्टर पॉल। अब इस चीज को मैनेज करने के लिए हमारे पास में क्या है, रिसोर्स ग्रुप, जो उस दिन हम लोग बनाए थे, याद है आपको? बिल्कुल, है ना। तो रिसोर्स ग्रुप किसके अंदर बनाए थे हम लोग, सब्सक्रिप्शन के। अब इस हायरार्की का क्या फायदा होता है, माइक्रोसॉफ्ट किसको जानता है, माइक्रोसॉफ्ट केवल एचसीएल को जानता है। माइक्रोसॉफ्ट की इस बात का कोई हवा नहीं है कि सपोर्ट सॉफ्टवेयर एचसीएल ये सब पता नहीं क्या है, राइट। यू ओनली नो एचसीएल इज माय कस्टमर। अब माइक्रोसॉफ्ट ने 1 करोड़ रुपए का बिल भेज दिया, क्योंकि होता क्या है कि जो कंपनियां एग्रीमेंट करती है ना, वो साल के लास्ट में पेमेंट करती है ना, ईयर के एंड में। तो माइक्रोसॉफ्ट ने उसको 1 करोड़ का इनवॉइस रेज कर। अब मिस्टर रविकांत ये बोल रहा है कि भाई एक बार बता, मेरे पूरे एचसीएल का जो टर्नओवर है वो है हमारा 500 करोड़। 500 करोड़ में जो हमारा एक्चुअल प्रॉफिट है वो है 55 करोड़। अब 55 करोड़ में 1 करोड़ तो गया ना। एक्चुअली आपको क्या बचा, आपको तो 54 ही करोड़ बचा, करेक्ट, क्योंकि 1 करोड़ तो गया माइक्रोसॉफ्ट को। अब एचसीएल का जो रविकांत है वो बोल रहा है, भैंस की आंख, हम इतना मेहनत कर रहे हैं, दिन भर रात भर लगा रहे हैं, और हमारा जो प्रॉफिट है वो 1 करोड़ घट गया, क्योंकि ये आपके बॉटम लाइन से जा रहा है, आपके रेवेन्यू से नहीं जा रहा है, राइट। अभी आपको पता होगा कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है, जब जैसे ही आप अपने लैडर में एक स्टेप ऊपर जाते हैं ना, आपकी सैलरी कम होती जाती है और आपके इंसेंटिव बढ़ते जाते हैं, है ना, जो पे पैकेज होता है। सो मान के चलिए कि
जो मिस्टर मुस्तफा है उसको बोला गया है कि भैया आपका जो टारगेट है पूरे सपोर्ट डिवीजन का वो 100 करोड़ है रेवेन्यू, और आपको 10 करोड़ रुपया बॉटम लाइन देना है। करेक्ट। अब मिस्टर मुस्तफा तो बहुत खुश, क्योंकि उनका 100 करोड़ हो गया। अब 10 करोड़ रुपया उसने बॉटम लाइन भी दे दिया। इस 10 करोड़ का 10% उनको इंसेंटिव मिला। कितना इंसेंटिव हुआ? 1 करोड़। 1 करोड़ इंसेंटिव। उसने अपनी बीबी से बोला होगा कि भैया चलते हैं एक मुंबई में बढ़िया पेंटा हाउस लेते हैं। करेक्ट ना? बिल्कुल। है? लेकिन तभी क्या हुआ कि रविकांत जी का उनको मेल आ गया कि भैया एक बार बताओ मिस्टर मुस्तफा, ये 10 करोड़ की प्रॉफिट कमाने के लिए खर्चा कितना किया आपने? बोलता क्या खर्चा? सैलरी देख ली मैंने, बिजली बिजली सब देख लिया मैंने। बोलता वो तो ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट का जो बिल आया वो कौन देखेगा? बोला माइक्रोसॉफ्ट का बिल। माइक्रोसॉफ्ट का बिल आया 1 करोड़ रुपए। भाई मुस्तफा जी, मिस्टर नितिन जी और मिस उषा, जरा आप पता कीजिए कि आपके डिवीजन का एक्चुअल खर्चा क्या हुआ। अब क्या है कि अभी तक सारे लोग जितना भी पैसा जोड़ते थे वो सब सैलरी तो इंफ्रास्ट्रक्चर इन सब का पैसा जोड़ते थे, वो क्लाउड बिल को कभी कंसीडर ही नहीं किया, है ना? सो अब क्या है कि मिस्टर मुस्तफा ने इन्वेस्टिगेट किया और उनको पता चला कि 1 करोड़ में से 65 लाख हमने खर्च किया है जी। इस प्रॉफिट को लाने के लिए कितना खर्च करना पड़ गया उनको? 65 लाख। क्योंकि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट यूनिट को चलाने के लिए इनको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। करेक्ट ना? बिल्कुल। वेबसाइट चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, टेस्टिंग यूनिट चाहिए, फलाना चाहिए। वो सब क्लाउड पे हुआ। क्लाउड पे 65 लाख का खर्च आ गया। मिस्टर नितिन जी बोल रहे हैं कि सर मेरा तो बहुत छोटा है, मैं तो बड़ा बच्चा सा हूँ, मेरा तो 25 लाख खर्च हुआ। उषा जी बोल रही है कि बस सर जो बच गया 15 लाख हो मेरा है। तो अब रविकांत बोल रहे हैं कि भैया 10 करोड़ तो आपने किया ही नहीं, एक्चुअली आपने किया 9 करोड़ 9 करोड़ 45 लाख 35 लाख। तो आपकी इंसेंटिव गई, क्योंकि नंबर 1 कि आपने टारगेट मीट नहीं किया, तो टारगेट मीट नहीं किया 10% ऐसे ही चला गया आपका। प्लस अब आपने जो भी किया अब आपका स्लैब घट के स्लैब बी में आ गया, तो बजाय अब आपको 1 करोड़ इंसेंटिव मिलने के अब आपका इंसेंटिव हो गया 65 लाख। सारा पेंटा हाउस का प्लान हो गया इनका पंचर। राइट। अब मुस्तफा घंटा को उससे गुस्सा आ आया। गया वन रूम सेट में। मुस्तफा जी का गुस्सा आया। उसने धड़ाधड़ जॉन, गोविंद, रवि और बिपिन सबको फोन लगाया कि भैया बताओ तुम लोगों ने कितना खर्चा किया। अब बिपिन भाई साहब ये बोल रहे हैं कि 65 लाख में से 41 लाख मैंने खुद खर्च कर। तो बिपिन को क्या बोलेगा मुस्तफा कि भैया तेरा तो इंक्रीमेंट गया ही गया, तेरे टीम का हेड काउंट भी मैं खत्म कर रहा हूँ और 4-5 लोगों को निकाल भी रहा हूँ। क्यों निकाल रहा हूँ? क्योंकि मेरा तो गया ना बॉटम लाइन। बिपिन को गुस्सा आया। बिपिन ने कॉल किसको किया? पीटर, सुब्रमण्यम एंड पॉल। किसने खर्च किया 41 लाख? अब पॉल बता रहे हैं कि जी 41 में से 30 लाख तो जी मैंने खर्च कर दिया, क्योंकि हमारे जो हमने काफी टैलेंटेड क्लाउड एडमिनिस्ट्रेटर, डेवऑप्स एडमिनिस्ट्रेटर भर रखे थे, उन लोगों ने खूब हाई एंड सर्वर बनाए, परफॉर्मेंस बढ़िया रखा, बिल भी बड़े बढ़िया आ गया, बड़ा बड़ा। अब आप गौर से देखिए तो ये ट्रैकिंग आप कैसे कर पाएंगे जब आप इस पूरे हायरार्की को इंप्लीमेंट करेंगे। करेक्ट ना? कल जो आपने काम किया वहां पे हायरार्की थी नहीं। बिल्कुल। करेक्ट। आपने उठाया और एक वर्चुअल मशीन बना डाला। अब बताइए उस वर्चुअल मशीन का खर्चा कौन देगा? नितिन की सैलरी से निकाले या कोई और खर्चा? कौन रिस्पॉन्सिबल है? समझ में आ गया आपको? बिल्कुल सर। करेक्ट। तो इसीलिए जब आप प्रोडक्शन इन्वायरमेंट पे जाते हैं तो आपको पता नहीं कितने तरह के रिस्ट्रिक्शन झेलने पड़ते हैं। करेक्ट। और लोग फिर फोन करके पूछते हैं सर समझ में नहीं आ रहा है, आपने जैसे मुझे वर्चुअल मशीन बताया था ना, मैंने उसे ही बना रहा हूं बट ये एरर दे रहा है, यू आर नॉट ऑथराइज्ड। क्योंकि हमने
रिस्ट्रिक्शन लगा दिया इसमें। हम्म, रिस्ट्रिक्शन क्यों लगाया गया? क्योंकि मुस्तफा जी बोल रहे हैं कि भैया इस साल तो मेरा गया गया, अगला साल नहीं जाने दूंगा। तो उन्होंने सारे एडमिनिस्ट्रेटर को बोला कि भैया सबको मैं बजट दे रहा हूँ, भाई जॉन तेरा बजट है 5 लाख, उल्टा लटक जा, 5 लाख से ऊपर नहीं जाना चाहिए। मिस्टर गोविंद तू, तेरा रीजन थोड़ा बड़ा है, चल तेरे को दिया मैंने 7 लाख, क्योंकि तेरे रीजन से पैसे भी ज्यादा आते हैं। ऑस्ट्रेलिया भाई साहब तेरा तो बिजनेस ही बिल्कुल कुछ नहीं है, मैं तेरे को देता हूँ 3 लाख। और इंडिया तेरा बिजनेस कभी चलता है कभी नहीं चलता, कभी कस्टमर आते हैं कभी नहीं आते हैं, तेरा जो है बजट मैंने कर दिया 4.5 लाख। अब आप उल्टा भी लटक जाओगे ना तो ये 4.5 लाख क्रॉस नहीं कर पाओगे, कितनी भी टेक्नोलॉजी आपको आती है, क्योंकि हमने क्या कर दिया, यहाँ पे बजट बजट कर दिया। बजट हम डिपार्टमेंट वाइज भी एलोकेट कर सकते हैं, सब्सक्रिप्शन वाइज भी एलोकेट कर सकते हैं, और रिसोर्स ग्रुप वाइज भी एलोकेट कर सकते हैं। बिल्कुल। बजट एलोकेट करना क्यों जरूरी है? क्योंकि अज्योर पे एज यू गो सर्विस है ना। घर में अगर आपने 4 एसी चला रखे हैं 24/7, तो पैसे तो आएंगे भैया, बिल भी तो आएंगे, बिल्कुल है ना। और आप क्या करेंगे कट शॉर्ट करने के लिए, एसी की जगह कूलर लगाएंगे, बिल्कुल। और कूलर को ये बोलेंगे भैया सिर्फ रात 2 घंटे सुबह चलेगा, रात में चलेगा बस। तो कहीं ना कहीं तो आप बजट लगाएंगे ना, अदरवाइज अदरवाइज वो पे एज यू गो है, जितना देर आप इलेक्ट्रिसिटी यूज किया पेमेंट तो करनी पड़ेगी। समझ में आ गया आपको ना, राइट? हाँ जी। याद रखना कि जब आप डेवऑप्स कंसल्टिंग करते हैं, जब आप डेवऑप्स आर्किटेक्चर में जाते हैं, तो आपको कस्टमर का ये पूरा बिजनेस समझना पड़ता है। बिजनेस समझने के बाद ही आप एग्जैक्टली उसको बताते हैं कि हम आपके इस बिजनेस यूनिट के लिए, इस पार्टिकुलर सब्सक्रिप्शन के लिए, इस पार्टिकुलर रिसोर्स ग्रुप के लिए ये कॉन्फ़िगरेशन सजेस्ट कर रहे हैं सर, है ना। तो एक मेरा क्वेश्चन है, हाँ जैसे हमने कल इसमें मशीन बनाई थी, एक वर्चुअल मशीन, हाँ है ना, बाद में हमने डिलीट कर दी। अगर मैं उसके डिलीट ना करके उसको शट डाउन कर देता, तो आपको स्टोरेज का चार्ज लगता रहता। अच्छा, स्टोरेज का चार्ज लगता, स्टोरेज तो यूज कर लेना, बट स्टोरेज चार्ज बहुत मिनिमल होता है। मतलब अगर आप 1 GB 100 GB का भी चलाते हैं तो महीने में मैक्सिमम आपको 200 रुपया आएगा, 300। ओके ओके, है ना। बट जैसे ही सीपीयू रैम लगाएंगे वो आपको चार्जेस कंटिन्यूअस हो जाता है ना। ठीक है। सो ये जो पूरा आर्किटेक्चर है ये डेवऑप्स कंसल्टिंग के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। होता क्या है कि जब आप टेक्निकल बंदे होते हैं तो आपको बस एक ही चीज पता होता है कि ऑर्डर मिला नहीं कि धड़ाधड़ बना दूंगा, करेक्ट ना। लेकिन जब बिल्कुल। आप एक लेवल ऊपर जाते हो तो आपको पता है कि आप जो बना रहे हो उसका इम्पैक्ट क्या होने वाला है। सो टेक्निकल क्या बंदा है, वो ऑप्शंस देखता है, कहाँ चेक लगाना है और कहाँ चेक नहीं लगाना है। जो एक लेवल अप वाला बंदा होता है, और स्पेशली जो डेवऑप्स कंसल्टेंट के, क्योंकि डेवऑप्स लोग क्यों यूज कर रहे हैं आज के डेट में, बिकॉज डेवऑप्स के साथ एक प्रॉमिस भी आती है कि आपका जो करंट कॉस्टिंग है, करंट टाइम है, दोनों को हम सेव करने जा रहे हैं। अगर एक चीज को करने में जहां आपको महीने लगते हैं, हम उसको रिड्यूस करके हफ्ते में ले आएंगे। जहां आपको लाखों का बिल आता था, हम उसको रिड्यूस करके 30 से 40 हजार पे ले आएंगे। तभी हम डेवऑप्स लगाएंगे ना। अगर मेरा कॉस्टिंग आप 3 गुना बढ़ा रहे हो तो भैया मुझे डेवऑप्स नहीं चाहिए, मैनुअल ही ठीक है, करेक्ट। बिल्कुल। तो डेवऑप्स क्यों लगाएंगे हम? जब हम ऑटोमेशन पे क्यों जाएंगे? ताकि हमारा आप टाइम बचाओ, हमारा एफर्ट्स बचाओ, साथ में हमारा कॉस्टिंग भी बचाओ। अब यहाँ पे क्या, एक बार फिर से क्या गड़बड़ी हो जा रही है कि जो बंदे हैं वो पूरा टेक्निकल 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 हो जाते हैं, है ना। और वो जाते हैं और किसी ऑर्गेनाइजेशन में अगर उनको ये चीज नहीं फॉलो करनी आती है तो क्या होता है, वो अपने ढंग से बना देते हैं। और जब अपने ढंग से बनाते हैं, होता क्या है कि 7-8 महीने तक तो पता ही नहीं चलता, क्योंकि बिल लास्ट में आ रही है, बिल 12 महीने के बाद आ रही है। तो हंगामा कब मचता है? जब 12 महीने हो जाते हैं, जब माइक्रोसॉफ्ट इनवॉइस ठोकता है। अच्छा, इसकी मंथली बिलिंग नहीं होती सर? इसकी मंथली बिलिंग नहीं होती। आप चाहो तो एज ए कस्टमर ऑप्ट कर सकते हैं, ओके। जनरली कस्टमर अपने एफआई के हिसाब से चलते हैं ना, बजटिंग करते हैं ना वो लोग, एक साल में इतना खर्चा करते हैं। और ओके। जैसे ही ये बजटिंग की प्रॉब्लम आती है, फिर
बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन के बड़े बड़े लोग हिल जाते हैं, या तो उनको निकाल दिया जाता है या तो उनको डाउनसाइज कर दिया जाता है, क्योंकि माना जाता है कि फिर आपने अपने बजट को क्रॉस कर लिया। अब वो बंदा ये समझ नहीं पाता कि साला गड़बड़ कहाँ हुआ, क्योंकि हायरार्की बड़ी लंबी है। करेक्ट ना? अब आप मुस्तफा से पूछेंगे तो मुस्तफा तो टेक्निकल बंदा है नहीं, वो तो बिजनेस का बंदा है। अब उसको समझ में नहीं आया कि गड़बड़ कहाँ हो गया, और सारा गेम क्या हो गया आपका, सारा गेम बिजनेस का हो गया। तो आपको जो पहला मैंने लेक्चर दिया था वो बिजनेस से रिलेटेड था, राइट? बिल्कुल। सेकंड भी समझिए आप बिजनेस रिलेटेड, क्योंकि जब भी हम डेवऑप्स की बात करते हैं ना, तो एक्चुअली हम ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं कंपनी में। जैसे आप काम कर रहे थे आप उससे हट के काम करेंगे, राइट। अब इसी चीज को हम देखते हैं अज्योर में कैसे बनाएंगे। एक बार जाइए अब अज्योर के अंदर लॉगिन कीजिए। सबसे पहले देखिए आपका रूट टेनेंट का नाम क्या है ना? सो वहां पे 3 डॉट है, उसको क्लिक कीजिए। मार्केट अज्योर लिखा हुआ है, 3 डॉट को क्लिक कीजिए। सबसे नीचे आइए, आपको लिखा होगा एक्टिव डायरेक्टरी, अज्योर एक्टिव डायरेक्टरी। हाँ ये है ना, मॉनिटर जी। अज्योर एक्टिव डायरेक्टरी, क्लिक कीजिए, क्लिक कीजिए इसको। नीचे देखिए आपका डोमेन कैसे आ रहा है ना? ऊपर जाइए, हल्का ऊपर जाइए, ऊपर नीचे दिख रहा है प्राइमरी डोमेन। हाँ जी, क्या आ रहा है? आई एम नितिन कालिया हॉटमेल ऑन माइक्रोसॉफ्ट.com, राइट? राइट। वो नितिन कालिया क्यों लिया? क्योंकि आपने पर्सनल अकाउंट बनाया है। क्लियर हुआ यहाँ तक? बिल्कुल। है ना? तो आपका रूट टेनेंट कोई पूछेगा, ऊपर देखिए क्या लिखा हुआ है, टेनेंट इंफॉर्मेशन, है ना? राइट। राइट। तो अगर कोई पूछेगा कि भैया रूट टेनेंट क्या है आपका, तो आपको कहाँ आके देखना है? यहाँ पे, यहाँ पे। ठीक है? अब रूट टेनेंट के अंदर हमको क्या बनाना है? मैनेजमेंट अकाउंट, बिकॉज हमारा बिजनेस फंक्शन डिफरेंट है। तो आप सर्च में जाके लिखिए मैनेजमेंट ग्रुप, क्लिक कीजिए मैनेजमेंट ग्रुप पे। फिलहाल आपका फ्लैट हायरार्की है, राइट? आपके पास कुछ भी नहीं है। जस्ट क्लिक स्टार्ट यूजिंग मैनेजमेंट ग्रुप। पहला क्या है हमारा? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। यहाँ डालिए HCL हाइफन SD। हाँ जी। SD मतलब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। नीचे डाल दीजिए सेम नाम HCL हाइफन SD। सबमिट मारिए। बहुत बढ़िया। दूसरा क्या है हमारा? HCL EVM, है ना? सॉरी, HCL सपोर्ट। सेम नाम कॉपी पेस्ट करके डाल दीजिए। तीसरा क्या है हमारा? HCL क्लाउड। HCL क्लाउड। हाँ, देखिए कैसे आ रहा है हायरार्की, देखिए गौर से। सबसे ऊपर में क्या लिखा हुआ है? टेनेंट रूट ग्रुप, राइट? ग्रुप। तो बाय डिफॉल्ट आप रूट टेनेंट के अंदर है ना? रिफ्रेश करती अब वापस चाहिए मैनेजमेंट ग्रुप को क्लिक कीजिए फिर से।
टॉप पे एकदम टॉप, एकदम टॉप, एकदम टॉप, उससे भी टॉप, उससे भी टॉप। अरे अच्छा, बन गया तीनों? हाँ जी, तीनों बने करेक्ट, हुए हैं। करेक्ट। अब टेनेंट के अंदर क्या होता है, देखिए देखिए डायग्राम में, टेनेंट के अंदर क्या है? टेनेंट के अंदर मैनेजमेंट ग्रुप है, मैनेजमेंट ग्रुप के अंदर क्या है? मैनेजमेंट ग्रुप के अंदर सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन। तो बाय डिफॉल्ट अभी आपके पास एक ही सब्सक्रिप्शन है क्योंकि आप पर्सनल अकाउंट पे बैठे हैं, है ना? जाइए वापस, और लेट्स से क्लिक कीजिए आप HCL सपोर्ट को। देखिए उस साइड में लेफ्ट हैंड साइड में आपको सब्सक्रिप्शन दिखा रहा है। हाँ जी, तो फिलहाल आपके पास एक ही सब्सक्रिप्शन है, क्लिक कीजिए। बोल रहा है कि अभी आपके पास इसमें एक भी सब्सक्रिप्शन नहीं है, क्लिक कीजिए ऐड पे। ड्रॉप डाउन लीजिए, दिस इज द ओनली सब्सक्रिप्शन, है ना? फ्री ट्रायल, क्लिक कीजिए, नीचे है ना फ्री ट्रायल, और सेव कर दीजिए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास में अलग अलग सब्सक्रिप्शन है तो आप अलग अलग मैनेजमेंट ग्रुप के पार्ट बना सकते हैं, और एक मैनेजमेंट ग्रुप के अंदर मल्टीपल सब्सक्रिप्शन हो सकते हैं। सब्सक्रिप्शन क्यों बनाते हैं? ताकि हम एक क्लियर कट बाउंड्री बना सकें, है ना? ठीक है। रिफ्रेश कीजिए, आप रिफ्रेश, आ गया, है ना? अब हाँ जी, सब्सक्रिप्शन के नीचे क्या बनाते हैं, देखिए जाके, रिसोर्स ग्रुप। वेरी गुड, जाइए रिसोर्स ग्रुप पे, देखिए आता है क्या? सर्च में जाके लिखिए रिसोर्स ग्रुप। हाँ जी, एक नया रिसोर्स ग्रुप बनाइए। किसके अंदर बना रहे हैं? फ्री ट्रायल सब्सक्रिप्शन के अंदर। सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन किसके अंदर है? सब्सक्रिप्शन जो है वो हमारी सपोर्ट के HCL सपोर्ट के अंदर है। मैनेजमेंट ग्रुप के अंदर है। मैनेजमेंट ग्रुप किसके अंदर है? मैनेजमेंट ग्रुप जो है वो हमारा है अपना ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन, टेनेंट के अंदर है, करेक्ट, राइट? ऑर्गेनाइजेशन है। हाँ अब जी, समझ में आ गया पूरा हायरार्की कैसे आ गया, है ना? हाँ जी, हाँ जी, राइट, आप कुछ भी नाम डाल दीजिए, लेट से डाल दीजिए डेमो। एडमिन डाल देते हैं। हाँ, बस ठीक है, रिव्यू एंड क्रिएट कर दीजिए, क्रिएट कीजिए। यहाँ तक क्लियर हुआ नितिन आपको? बिल्कुल जी। परफेक्ट। अब लीजिए, आपको आ गया 1 करोड़ का बिल भाई साहब, है ना? हाँ जी, जाइए एक बार अपने वहां पे 3 डॉट पे अगर क्लिक कीजिए, नीचे देखिए बिलिंग आएगा आपको, कॉस्ट मैनेजमेंट एंड बिलिंग, सबसे नीचे। कॉस्ट मैनेजमेंट पे क्लिक कीजिए, लेफ्ट हैंड साइड। अब देखिए नीचे क्या आ रहा है ना, कि क्या आप अपना, क्या देख, आपको रिकमेंड कर रहा है कि भी अगर आपने नहीं बनाया मैनेजमेंट ग्रुप तो प्लीज बनाइए, वरना 1 करोड़ का बिल आएगा तो आप किसको पकड़ेंगे, किसने बनाया, है ना? हाँ एंड जी, देन आप अपने कॉस्ट को एनालाइज कर सकते हैं। सो देखिए लेफ्ट हैंड साइड में आपको कॉस्ट एनालिसिस आ रहा है, हाँ जी, क्लिक कीजिए। अब ऊपर आपको कॉस्ट देखना है, फिलहाल तो अभी आपका मेरे ख्याल से ज्यादा नहीं होगा, 0 ही होगा, क्योंकि हमने कुछ बनाया नहीं अभी तक। ओके, ऊपर देखिए स्कोप में क्या आ रहा है, स्कोप टॉप पे देखिए, पहला ऑप्शन है स्कोप। हाँ, क्लिक हाँ जी, कीजिए, क्लिक कीजिए। अब आपको बताना है कि किसकी बिलिंग देखना चाहते हैं आप, क्लियर हुआ? तो आप यहाँ पे हर मैनेजमेंट ग्रुप की बिलिंग देख सकते ओके, हैं। अब सपोर्ट के अंदर किसी स्पेसिफिक सब्सक्रिप्शन का बिलिंग देखना है, क्लिक कीजिए HCL सपोर्ट। अच्छा, हमको इस सब्सक्रिप्शन का बिलिंग देखना है ना, क्लिक कीजिए, बहुत बढ़िया। अब इवन आप ड्रॉप डाउन करके बोल सकते हैं कि मेरे को किस रिसोर्स ग्रुप की बिलिंग देखनी है,
करेक्ट, राइट। जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे क्या होगा, उससे रिलेटेड बिलिंग आपके पास में आ जाएगा। ओके, है ना, कि भैया आपने इतना खर्चा किया। आप समझ में आया कि ट्रैकिंग कैसे हो रही है ऊपर से नीचे तक। बिल्कुल सर। याद रखिएगा ये चीजें, इवन जो बंदे अज्योर पे 3-3 साल 4-4 साल 5-5 साल काम करते हैं ना टेक्निकल के रूप में, उनको हवा नहीं होती है। करेक्ट, उनसे ठीक है सर। पूछिएगा तो वो वर्चुअल मशीन ही बनाएंगे, वो डेटाबेस ही बनाएंगे, वो स्टोरेज अकाउंट ही बनाएंगे। करेक्ट ना? करेक्ट। तो सर इसमें मतलब जो बिलिंग होती है वो मतलब रनिंग मशीन की होती है? रनिंग मशीन की होती है, या अगर आपने डिस्क छोड़ दिया तो डिस्क की भी बिलिंग लगा देगा। ओके। है ना? हाँ जी। राइट। अब आपको लग रहा है यार ये तो गड़बड़ है यार, ये जो एडमिन वाला बंदा है ये तो बहुत पंगा कर रहा है मेरे को, है ना? तो आप क्या करेंगे, बिल्कुल। एडमिन के ऊपर में आप रिस्ट्रिक्शन डालेंगे। जाइए एडमिन पे, सर्च में लिखिए रिसोर्स ग्रुप, एडमिन को क्लिक कीजिए। एडमिन पे? हाँ क्लिक कीजिए। नीचे आइए, एक तो आप एडमिन ग्रुप का कॉस्ट एनालिसिस देख सकते हैं, है ना? देखिए नीचे बजट लिखा हुआ है ना, क्लिक कीजिए बजट पे, ऐड कीजिए एक बजट। गुड, नीचे आइए, हम दे रहे हैं इसको मंथली बजट या ईयरली बजट। ऊपर नाम लिखिए, क्वार्टरली बजट कर दीजिए। स्पेस नहीं दीजिए, आईटी फील्ड में थोड़ा स्पेस ध्यान रखिएगा, आईटी फील्ड में स्पेस नहीं चाहिए। ओके। है ना? बिलिंग मंथ को क्लिक कीजिए, ड्रॉप डाउन। अब हम बोलते हैं यार, हम इसको नीचे आइए, सबसे नीचे क्वार्टरली देते हैं इसको बंदे को, सबसे नीचे, है ना? क्लिक कीजिए। अब आप बोलते हैं कि भैया ये इस डेट से इस डेट तक क्वार्टरली बजट जाएगा, कितना दे दीजिए बंदे को, 10,000। मतलब कि अब उल्टा भी लटक जाएगा ना, ये 10,000 से ऊपर का कोई रिसोर्स नहीं बना सकता। करेक्ट, करेक्ट। नीचे और नीचे और नीचे और नीचे, ऑल डन। अभी पास कुछ है नहीं, आपको नेक्स्ट कीजिए। अब अगर इस गिवन बजट का मैं बोलता हूं 80% जैसी खर्चा हो, मतलब जैसी वो 8,000 रुपया खर्च कर दिया, धड़ाधड़ मेल जो है वो सीएफओ को चली जाए, आईटी हेड को चली जाए, डिपार्टमेंट हेड को चली जाए, बिजनेस हेड को चली जाए। राइट, यहाँ लिखिए 80%, यहाँ लिखा हुआ ना परसेंटेज, 80 डाल दीजिए बस। बहुत बढ़िया, नीचे आ जाइए, डालिए यहाँ नीचे मेल, CFO मेल। हाँ CFO@myhcl.com। CFO@myhcl.com। दूसरा डाल दीजिए ithead@myhcl.com। आई मीन टू से, आप यहाँ डिफाइन कर दीजिए कि भैया जैसे ये बंदा जो भी इसको मैनेज कर रहा है, जैसे ही अपने बजट को क्रॉस करे तुरंत मेल शूट हो जाएगा, है ना? ठीक है। नीचे आइए, नीचे आइए, ऑलराइट, क्रिएट कर दीजिए। मतलब अब आपने क्या किया, वहां टाइप नहीं सिलेक्ट किया आपने, हाँ जी। ऊपर टाइप नहीं सिलेक्ट किया, एक्चुअल, यस, क्रिएट कर दीजिए। समझ में आ गया आपको पूरा ये आज का ये पूरा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ना, ये डेवऑप्स कंसल्टेंट। आप जब जाते हैं तो जब आप डेवऑप्स के रूप में बात करते हैं तो आपको ये सारी इंफॉर्मेशन रखनी पड़ेगी।
आप बाकी टेक्निकल इंजीनियर की तरह नहीं जा सकते कि गए और धड़ाम से बना दिया। करेक्ट ना? बिल्कुल सर। करेक्ट। क्योंकि जब आप एज ए डेवऑप्स जा रहे हैं तो मतलब कि आपको इतना सेंस है कि आप समझ सके कि आप क्या करने जा रहे हैं, किस बिजनेस यूनिट के लिए करने जा रहे हैं, उसका एग्जैक्ट बजट क्या है, और अकॉर्डिंगली आप उसको सजेस्ट कर सकते हैं कि सर जरूर मैं आपका ऑटोमेशन कर दूंगा, और आपको इवन आपका 10,000 का बजट है ना, मैं ट्राई करूंगा कि आपका 5,000 में ही काम चल जाए, 5,000 बचा लो आप। ये नहीं कि 10,000 का है, नहीं सर आपको तो कम से कम 25,000 लग जाएंगे। बोलेगा भैया फिर तेरे को क्या चाहिए मेरे को, फिर तो इसके लिए मेरा टेक्निकल बंदा है ना बनाने के लिए बैठा हुआ, राइट। तो जाएगा फटाफट बीएम बना देगा। समझ में आ गया आपको ना, है ना? समझ आ गया सर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको ध्यान रखनी है। पूरी हायरार्की कैसे इंप्लीमेंट करनी है आपको, और उस हायरार्की के अंदर आपको कैसे काम करना है। करेक्ट? कि करेक्ट। आप डेव भी हैं, आप ऑपरेशन भी हैं, है ना? तो ये ऑपरेशन का जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये आपको समझना पड़ेगा कि जब हम अपना एक कस्टमर को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, तो उस कस्टमर को हम कैसे उसके बिजनेस के अनुसार ट्रांसफॉर्म करें। है ना? अगर यस सर। मिसमैच हुआ तो वो डेफिनेटली क्या करेगा, वो सारा डेवऑप्स का सारा टूल वूल बंद कर देगा, वापस मैनुअल पे आ जाएगा। बोलेगा बेकार, मैंने यार नितिन के चक्कर में आ गया मैं। नहीं, नितिन ने डुबो दिया मुझे। करेक्ट ना? करेक्ट सर। तो ये चीज आप याद रखिएगा ना। हाँ जी, अब हाँ आप, जी। मैंने आपको आज वीडियो भेज दिया था, देखा था आपने? हाँ जी, हाँ जी। तो हम लोग अब परसों जब मिलेंगे तो हम लोग करेंगे स्टोरेज। उस दिन हम लोग किया था वर्चुअल मशीन। ठीक है करेक्ट? सर। अब आप एक बार और अपना वर्चुअल मशीन का प्रैक्टिस कर लीजिए दोबारा। हाँ जी। वो सीधा रिसोर्स वहां जाके लिखिए ना, सर्च में वर्चुअल मशीन। सर मैंने आपको बोला था वो एक जो आपने पीडीएफ दी थी वो शेयर करने के लिए। आपके मेल पे नहीं आया क्या? मैं एक मिनट देख लेता हूँ। देखिए, जो आपने मेल दिया था ना, मैंने मेल पे भेजा था। तो अब आप रिसोर्स ग्रुप सिलेक्ट कर सकते हैं। वेरी गुड। अभी तो एडमिन सेलेक्ट कर सकते हैं ना, क्योंकि हाँ, तो एडमिन में हम 10,000 है यार, 10,000 बहुत है। कल हम लोग ने नाम रखा था, याद है? टीपीसीएस, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। है ना? हाँ जी। जैसे ये HCL के टी लिए तो कैसे बनाएंगे टी आप? सी HCL -वेब -SRV 0। इसमें HCL यूज करूँ? हाँ, HCL के लिए हाइफन वेब हाइफन ADM हाइफन SRV01। बहुत बढ़िया, ईस्ट बहुत बढ़िया। यूएस में ठीक है, Yes, रिडंडेंसी रखने की जरूरत नहीं है। ये भी सही और है। विंडोज सर्वर ये भी सही है, नीचे वाला भी सही है, 2 GB, है ना? ये क्या, एज्योर स्पॉट स्पॉट इंस्टेंस। इंस्टेंस, वो अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो फिलहाल मेरा कोई ओके, इरादा नहीं ठीक है। तो इसमें ये जो साइज, है। आज 8 GB वाला बना के देखिए, कल 4 GB वाला बनाया था, है ना? हाँ जी। नीचे ऊपर वाला ले लीजिए, बहुत बढ़िया। हाँ, बहुत बढ़िया, क्लिक कीजिए सिलेक्ट। बस नीचे अपना नाम दीजिए, पासवर्ड दीजिए। बेटा थोड़ा सा इसको चार्ज में लगा। बस रिव्यू एंड क्रिएट कर दीजिए।
हाँ जी, रिव्यू एंड क्रिएट। यहीं पे उस दिन हमने हाँ कहीं कुछ सेट किया था ना। जरूरत नहीं है कुछ करने की, सीधा रिव्यू। बहुत बढ़िया, क्रिएट कर दीजिए। ये क्या बता रहा, 13 रुपये 54 पैसे पर आवर। 14 रुपया लगेगा आपको पर घंटे, पर आवर। सर इसमें जीएसटी इंक्लूडेड होता है? वो तो 18 तो जोड़ेगा ना बैकएंड में बाद में। तो क्रिएट कर दूं? हाँ क्रिएट कर दीजिए। हाँ जी, हाँ तो जो सर ये मतलब मशीन, या तो बस जो हम सर्वर्स जो यूज करते हैं सिर्फ वही डिप्लॉय होते होंगे, है ना? हाँ वही है, सेम चीज है। हम्म। बैकग्राउंड नहीं बदलता, बस आपको थोड़ा इजी इंटरफेस मिल गया ना, नेक्स्ट 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 बिल्कुल। करने वाला ही मिल गया। और आगे जाएंगे जब इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए कोड करेंगे तो आपको ये नेक्स्ट नेक्स्ट करने की भी जरूरत नहीं है कि स्क्रिप्ट होगा, रन कराइए, वर्चुअल मशीन मिल जाएगा। राइट। बट चीजें आसान है तो चीजें डेंजरस भी है ना। गलती से आपने कोई स्क्रिप्ट चला दिया, अब हाँ कोई जी, मशीन बन गया तो फिर तो लग जाएगी, है ना। गो टू रिसोर्स। हाँ रिसोर्स, बहुत बढ़िया। आईपी उठाइए, कॉपी कीजिए, लैपटॉप पे रिमोट लिखिए। मोर चॉइसेस पे जाना होगा, आईपी को पहले पेस्ट कीजिए। हो गया सर। परफेक्ट। वेब सर्वर डाल दीजिए। हाँ जी। सर्वर मैनेजर जब खुल जाता है, हाँ सर, मैं इसमें ये एक कह रहे, डू वेब यू वांट सर्वर टू अलाउ इंस्टॉल योर कर दीजिए। पीसी टू बी डिस्कवर्ड ऑन द पीसीज एंड डिवाइसेस ऑन द नेटवर्क? यस कर दीजिए। वेट वेट वेट, अभी चल रहा है ना ऊपर। हम्म। अब कीजिए, ऐड रोलिंग फीचर। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। नीचे वेब सर्वर है, बहुत बढ़िया, क्लिक कीजिए, नेक्स्ट कीजिए, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, स्टॉप।
इंस्टॉल हो गया था, आपने बंद कर दिया था? नहीं हो तो गया था, हो गया था। 1 मिनट देखो जरा। कुछ आया ही नहीं। कैंसिल कीजिए, कैंसिल। लॉक तो रहा कि हो गया, कैंसिल कीजिए। जाइए तो सी ड्राइव में आईनेट पर, हो गया ना। क्लिक कीजिए नीचे www रूट है, इसको क्लिक कीजिए। बहुत बढ़िया, राइट क्लिक करके नीचे वाले को राइट क्लिक करके एडिट कीजिए। यहाँ अपना नाम टाइप कर दीजिए, कहीं ए पे क्लिक करके। बहुत बढ़िया। ठीक है, अब जो पब्लिक आईपी है उसको आप अपने लैपटॉप के ब्राउजर पे खोलिए। इसको मिनिमाइज करना होगा आपको, या फिर स्टार्ट पे क्लिक करके डिस्कनेक्ट कर दीजिए। स्टार्ट बटन पे क्लिक करके डिस्कनेक्ट। बहुत बढ़िया। पब्लिक आईपी को आप जहां चाहे, मोबाइल पे खोलना है मोबाइल पे खोल लीजिए, है ना। क्योंकि अब आपका ये पब्लिक आईपी है, ये आपका वेबसाइट। परफेक्ट ना। परफेक्ट सर। अब आप इसको चाहे तो स्टॉप कर सकते हैं, चाहे तो इसको डिलीट कर सकते हैं। यहीं से डिलीट हो जाएगा ना? हाँ कर दीजिए। यस, आपको लेकिन डिलीट करने का मैंने वो रास्ता क्या बताया था, 3 डॉट पे जाके हाँ जी, हाँ जी। ऑल रिसोर्सेस, सबको सिलेक्ट कीजिए एक साथ और डिलीट मार दीजिए। इसमें अभी जो मैंने मतलब ये सिर्फ मशीन को डिलीट करेगा कि जो मशीन को मैंने डिलीट करेगा, बाकी कोई चीज डिलीट नहीं करता है। ओके। डिलीट है ना ऊपर। यस, तो पता चला कि आपका जो 13,000 का क्रेडिट है वो एक ही दिन में खत्म हो गया। समझ में आया आज का लेक्चर ना, है ना। इस बिल्कुल पेंट सर। ब्रश को सेव कर लीजिए, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा सर, मेरे को एक चीज कहेंगे, जो मतलब जैसे ये मतलब ये सब मैं मतलब ये डिलीट कर मतलब वहां से नहीं, जो मैं अगर वहां से वर्चुअल मशीन डिलीट करता तो और इसमें क्या अंतर है ऐसे? वो सिर्फ वीएम डिलीट करता है, आपका डिस्क रह जाएगा, आपका नेटवर्क रह जाएगा। 1 मिनट, ये डिलीट क्यों नहीं हुआ? हो गया हो गया हो गया। रिफ्रेश, वो टाइम लगा ना रिफ्रेश हो, ऊपर देखिए चल रहा है अभी डिलीट ओके का ओके। प्रोसेस। नहीं ये चल कैसे कहाँ से पता चल रहा है? ऊपर देखिए ना, ऊपर दिखा ना। नहीं नहीं, ऊपर ऊपर राइट हैंड साइड टॉप। ओके ये। हाँ, क्लिक कीजिए उसको, 7 नंबर लिखा हुआ है ना। ओके, ये मेरे मतलब पूरे नोटिफिकेशंस आती हैं। हाँ पूरा क्या हो रहा है ना, अभी बोल रहा है ना, एक्सक्यूट डिलीटेड कमांड ऑन 7 सेलेक्टेड आइटम्स। ओके ठीक है, तो आप इसको एक बार और अपने मन से खुद से बनाइएगा वीडियो देख के, है ना। मैंने वीडियो ठीक है दोनों सर। भेज दिया। ठीक है, चलिए ठीक है सर। मिलते हैं हम लोग फिर ट्यूसडे को, वेडनेसडे वेडनेसडे को सर। को। थैंक यू सर। चलो बाय। बाय।